प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, थोड़े दिनों में 4 नवंबर को दिवाली का त्यौहार आ रहा है। एक ऐसा त्यौहार जो रोशनी से भरपूर है। भगवान राम जब लंका से वापस आए अपनी पत्नी सीता जी के साथ, तो अयोध्या में सब लोग बहुत खुश थे और सब ने अपने घरों के आगे दिए जलाए हुए थे। रामायण हमें सिखाती है कि सच्चाई हर समय झूठ से बेहतर रहती है। अच्छाई की जीत हर समय बुराई के ऊपर होती है। और भगवान राम की ज़िंदगी की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिलता है। दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार जो जागृति की ओर ध्यान दिलाता है। ऐसा त्यौहार जबकि लोग घरों की सफाई करते हैं और फिर खुशियों का माहौल पैदा करते हैं, अपने दोस्त मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं ताकि सब जगह रोशनी रोशनी हो। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा होगा नहीं। और रामायण हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। हम जब अपनी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जिसमें हम सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत हलचल है। तरह तरह की चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रही हैं और काम करने के तरीके दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं। बहुत से लोगों से हमें मिलना पड़ता है, चाहे हम अपने काम में मिलें चाहे ऑनलाइन मिलें। और नतीजा ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम एक दूसरे को मिलते हैं उतना हम देखते हैं कि तनाव हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है। चीज़ें इतनी हैं करने को और नई नई चीज़ें इतनी निकल रही हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि हमें लगता है कि जो हम करना चाहते हैं, जो शायद हमें खुशी देगा, उसको करने का हमारे पास समय नहीं है। तो इंसान की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे भाग दौड़ में सब लगे हुए हों। और जब हलचल हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है तो फिर तकलीफ़ें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरे हुए हैं। हम जो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही मिल जाए और जितना मिला उससे हम ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। जब वो मिलता नहीं तो हमें क्रोध आ जाता है और जब मिल जाता है तो हम बड़ा संभाल कर रखने की कोशिश करते हैं, उससे लगाव कर बैठते हैं। और अगर वो छिन जाए तो फिर हम तकलीफ़ में आ जाते हैं। और हर एक इंसान यही समझता है कि उससे ज़्यादा और कोई बेहतर है नहीं, क्योंकि हम अपने आप को इस द्वैत की ज़िंदगी की ओर ले गए हैं। हम एक दूसरे से कंपटीशन में ही जी रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि जितना ज़्यादा ध्यान हम इस दुनिया की ओर करेंगे उतना ही अंधेरी
ज़िंदगी को हम जीना शुरू कर देंगे। हम देखते हैं जिसको भी मिलते हैं, हर एक इंसान ही हमें बताता है कि उसको ये तकलीफ़ है, उसको वो तकलीफ़ है, किसी को शारीरिक तकलीफ़ है, तो किसी को लगता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, कोई और हैं जिन्हें लगता है कि घर में तनाव बढ़ गया है। हर एक इंसान किसी न किसी तकलीफ़ में घिरा हुआ है। तो तुलसी साहब फरमाते हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि कोई तो शारीरिक रूप से दुखी है, बीमार है, उसका शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, कोई किसी को मन का रोग लगा हुआ है, और किसी को चित्त की उदासी है। वो इंसान अपने आप को जानना चाह रहा है लेकिन पा नहीं रहा, वो प्रभु की खोज कर रहा है लेकिन उस और बढ़ नहीं पा रहा। तो तुलसी साहब फरमाते कि एक न एक दुख सबन को, हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख है। तो सुखी कौन है? सुखी संत का दास। अब संत का दास सुखी क्यों है? कि एक ऐसा इंसान जो जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है तो उसे वो महापुरुष अपनी तवज्जो देकर उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर कर देते हैं। जब कोई महापुरुष हमें नाम की देन देता है तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देता है, ताकि ये जो दसम द्वार है, जो शिव नेत्र है, ये खुले। इस समय ये बंद है। उनकी तवज्जो से जब ये खुलता है तो हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। वो दुनिया जो रोशन ही रोशन है, जागृत ही जागृत है, वो दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, वो दुनिया जिसमें जब हमारे कदम बढ़ते हैं तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, आनंद ही आनंद मिलता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम सब उस आनंद की अवस्था में पहुंच सकते हैं। हमें रोशनी के साथ जुड़ना है। बाहर के जितने भी खिंचाव हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगें कि ये नई चीज़ आ गई, ये भी लेनी ज़रूरी है, अगर कहीं पे किसी जगह पे हम रहते हैं तो कोई और जगह को जाकर देखना भी ज़रूरी है, और ये जो चीज़ें हमारे को लगता है बहुत ज़रूरी हैं, जो मन हमें बाहर की चीज़ों की ओर खींचता है, महापुरुष समझाते हैं कि वो सब अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि जितना भी ज्ञान हम बाहर की दुनिया का पाएंगे वो मौत के समय हमारे साथ ही चला जाएगा, लेकिन जो हमारा असली रूप है, जो शरीर नहीं, जो कि आत्मिक है, जब तक उसका ज्ञान नहीं पाएंगे तो सदा सदा का सुख चैन हम पाने के लायक नहीं होंगे। तो अगर हम ज़्यादा तौर अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें तो ज़्यादा लोग तो दुनिया के दुख दर्द से ही घिरे हुए वही करते 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 ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि एक तकलीफ़ हटी नहीं, उसको दूर की तो दूसरी तकलीफ़ आ गई, दूसरी हटी नहीं तो तीसरी आ गई, तीसरी हटी नहीं तो चौथी आ गई। जब तक ध्यान ये माया की दुनिया की ओर करेंगे तब तक अंधेरे में ही जिएंगे। तो दिवाली का त्यौहार हमें क्या समझाता है कि हम दिया जलाकर रोशनी में पहुंच सकते हैं। तो दिया कौन सा जलाना है? वो दिया जो हमें अंदर की रोशनी की ओर खींच के लेके जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ हमें कैसे जीना चाहिए, किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, कैसे हम मुश्किलों का हल कर सकते हैं, उसके बारे में समझाया है। तो वो एक जगह फरमाते हैं कि हजूम में जुल्मते गम का हिरास क्या दर्शन,
कि हजूम में जुल्मते गम का हिरास क्या दर्शन, कि मेरे दिल में सदा एक दिया सा जलता है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए कि ये तकलीफ़ों के बादल घिरे हुए काले बादल छा गए हैं। समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच होती रहेगी। ऐसे समय आएंगे जो हमें बहुत मुश्किल लगेंगे, पर उनमें घबराना नहीं है, उसका फिक्र नहीं करना, डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? कि मेरे दिल में सदा एक दिया सा जलता है। समझा रहे कि हम सबके अंदर एक दिया जल रहा है जो 24 घंटे जल रहा है, जो हर महीने, हर साल, सालों साल तक जलता रहता है, जो कभी बुझता नहीं। ये उसकी रोशनी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। अगर उसकी ओर हम ध्यान देंगे तो हम भी जगमग जगमग हो जाएंगे। हमारे अंदर इतनी रोशनी होते हुए भी हम उसकी ओर ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि जो हमारी आत्मा की रोशनी है उसके ऊपर कई मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। तो मन माया के पर्दों को हटाया कैसे जाए? अभ्यास करके। जो तुलसी साहब ने फरमाया सुखी संत का दास, वो दास कौन है? वो नहीं जो के सेवा कर रहा है। सही मायनों में दास किसी संत महापुरुष का वो होता है जिसकी ये अंदरूनी आँख खुल गई हो। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि जिसकी अंदरूनी आँख खुल गई, वो अंदर की ज्योति के दर्शन करने के लायक हो गया। ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, जिसको शब्द भी कहा गया है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर हम अंदर की दुनिया का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। अंदर ऐसे ऐसे रंग हैं, ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और जब उनको हम अनुभव करते हैं तो इतनी खुशी इंसान को मिलती है कि उसका लगाव बाहर की दुनिया से खुद ब खुद हटना शुरू हो जाता है और अंदर की दुनिया की ओर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे अंदर ये दिया हर समय चल रहा है, प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। दिवाली एक दिन नहीं, साल में हम हर रोज मना सकते हैं, अगर हम ध्यान बाहर से हटाएंगे और अंदर की ओर करेंगे। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार बार हम सबको यही समझाते चले आए हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं। लेकिन अगर हमने कोई फल खाना है तो फल का जब पौधा लगता है तो पहले देखा जाता है कि खाद अच्छी हो। खाद अच्छी होगी, उसमें बीज माली डालेगा, जब बीज डालेगा फिर उसको पानी देना पड़ता है। जब पानी देंगे तो समय के साथ आस्ते 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 वो पेड़ बढ़ता है और उस पेड़ पर फिर फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें पहले अपनी जो सॉइल है उसको फर्टाइल करना है। वो कैसे होगा? पहले तो हमें एक सदाचारी जीवन व्यतीत करना है जिसमें कि हम सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, करुणा से जिएं, प्रेम से जिएं, एक दूसरे के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारें, औरों की मदद करें। इसलिए नहीं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसलिए कि हम उनके दुख दर्द में हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, हम उनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं। वो तब होगा जब हमें उनसे प्रेम होगा। और औरों से प्रेम कब होगा? जब हम अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है
कि जैसे प्रभु हमारे भीतर हैं, औरों के भीतर भी हैं। जैसे हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है, ऐसे औरों के अंदर भी है। तो वो और नहीं रहते, वो अपने ही बन जाते हैं कि हम सब एक ही हैं। और जब ये अनुभव होता है तो फिर ज़िंदगी इंसान ऐसी जीता है जिसमें हर एक की वो मदद करता है। और जब ऐसी ज़िंदगी जीता है तो उसके आसपास सुख, चैन, शांति ही होती है। तो ऐसी ज़िंदगी हमें जीनी है। वो तब होगी जब हमारी सही रूप में जागृति होगी। जागृति तब होगी जब कोई पूर्ण महापुरुष हमें अपनी शरण में लेंगे, कि सुखी संत का दास। कि जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में हम पहुंचते हैं तो उनके अंग संग रहकर हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होनी शुरू हो जाती है। हम सब यहाँ एक ही मकसद से भेजे गए हैं कि हम जाने कि हम कौन हैं, और फिर हम कदम उठा पाएँ कि हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं, कि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा लें। और हम सब उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं। सच्चाई ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उसका हमने अनुभव करना है। कर्मों के लिहाज से ज़िंदगी में ऊंच नीच ज़रूर आती है, लेकिन उसमें हमें घबराना नहीं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि अगर काले बादल आ गए मुसीबतों के तो डरना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक रोशनी जल रही है। हम अपना ध्यान अंदर की ओर करें, और जिस ओर इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो हमारे अंदर दिवाली की रात हर दिन होती है, सिर्फ रात को नहीं, 24 घंटे रहती है। जब भी हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे हम दिवाली मना पाएंगे। और सही मायनों में दिवाली अगर हमने मनानी है तो हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखें हैं आपकी सीधी सामने, जैसे 8-10 इंच सामने फोकस्ड हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।